Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying General Knowledge, Grade 3, Chapter number 5, and the topic is Energy and its Sources. Chapter number 5, Energy and its Sources. What is energy? Energy क्या है? Ability to do work. हमें किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, किसी काम को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो किन किन एक्टिविटीज़ में हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, लिखने के लिए, दौड़ने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? हमें इन द फॉर्म ऑफ सन सोलर एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी मिलती है, साउंड एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सोर्सेज क्या क्या हैं एनर्जी के, वो हम डिटेल में ज़रूर देखेंगे कि ये सोर्सेज जो हैं वो एनर्जी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अगर सोर्स जो है वो कितना बेहतर है, सोलर एनर्जी की बात करें तो सन बिगेस्ट सोर्स है, तो डेफिनेटली द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन बी ऑफ हाई पोटेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी की वो एनर्जी होगी। सन से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं। एयर से जो मिलती है एनर्जी उसे विंड एनर्जी बोलते हैं। फ्लोइंग वाटर जो है उसे हम लोग हाइड्रो पावर एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद वुड को जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिलती है, कोल से एनर्जी मिलती है, क्रूड ऑयल से एनर्जी मिलती है, नेचुरल गैस जो है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। These all are the sources of energy and we'll study this in detail. Let's move towards the reading of the chapter. Chapter number 5, Energy and its Sources. Energy is defined as the ability required to do work. We are able to do work only if we have energy. हम अक्सर बोलते हैं हमारे में एनर्जी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, हम आम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वाकई एनर्जी क्या है? ये वो एबिलिटी है जिससे हम किसी भी काम को कैरी आउट कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू डू एवरी एक्टिविटी लाइक ईटिंग, वॉकिंग, रीडिंग, रनिंग एंड डूइंग वेरियस टास्क लाइक क्लाइंबिंग, स्विमिंग। क्लाइंबिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, कोई भी दुनिया का काम है उसे करने के लिए डेफिनेटली आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप लेज़ी होगे, आपने खाया पिया अच्छे से नहीं होगा, तो आप उस काम को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह से आप तब परफॉर्म करेंगे जब आप फुली एक्टिव हो और आप फुलफिल हो एनर्जी के, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आप काम को और अच्छे तरीके से कर सकोगे। Humans, plants and animals, even electrical appliances and vehicles need energy to work. ह्यूमंस एंड प्लांट्स का तो हमें पता है, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जैसे हमारे रूम में बल्ब होता है, हमारे रूम में फ़ैन होता है, एसी होता है, इन सब अप्लाइंसेस को भी डेफिनेटली एनर्जी चाहिए। व्हीकल्स हैं लाइक कार है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए वो वेरी कर रहा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में वेरी कर रहा होता है कि आया हमें विंड एनर्जी चाहिए, हमें सोलर एनर्जी चाहिए, या हमें कोल से एनर्जी चाहिए, हमें कहाँ किस फॉर्म से एनर्जी चाहिए, ये वेरी करेगा। Where do we get energy from? We get energy from food that we eat. खाना खाते हैं तो एकदम से हमें फील होता है कि जी हमें बड़ी एनर्जी आ गई है, हम एनर्जेटिक हो गए हैं। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी फूड से मिलती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, energy can be obtained from different sources as per requirement, which is called sources of energy. These sources help us to do our everyday tasks. Almost everything in this world needs energy in one or other form to work. There are different sources of energy used for different purposes. This energy is used in residential, commercial, transportation and industrial sectors. हर जगह पे एनर्जी चाहिए। हम अपने घरों में रह रहे हैं, अब वहाँ पे पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। हम फूड खाते हैं अपने लिए, तो वहाँ पे भी हमें क्या है? एनर्जी मिलती है फूड से। सन से लाइट आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है। अगर हम फूड कुक करते हैं तो वहाँ पे हम हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हर जगह एनर्जी यूज़ हो रही है। फिर बात वही है कि हम किस फॉर्म की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, ये वेरी करेगा। डिफरेंट इंडस्ट्री में और तरह से यूज़ हो रही है, होम में और तरह से यूज़ हो रही है, स्कूल्स में और तरह से यूज़ हो रही है। अब डिफरेंट ये वेरी करता जाएगा कि आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म यू नीड टू डू वर्क टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी।
We use air energy to produce electricity. We use fuels to drive a car. We use the energy of motion to move objects from one place to another. Similarly, we use different appliances in our daily lives which run on the power of electricity. Some important sources of energy are discussed here. अब उन्होंने बताया कि हम कहाँ कहाँ पे एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। अब आगे वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, जहाँ से वो एनर्जी मिलेगी उसको उसका सोर्स कह दिया जाएगा। अगर सन से एनर्जी आ रही है तो सन जो है सोलर एनर्जी का सोर्स है। अगर विंड एनर्जी है तो कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो वो एयर जो है वो उसका सोर्स है। द सन, सोलर एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। Solar energy can be converted into heat energy, light energy, sound energy and electrical energy. अब ये कन्वर्ट होगी, हीट आ रही है तो हीट एनर्जी में, हमें लाइट मिल रही है तो लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ह्यूमंस यूज़ सोलर पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स अब एक लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और उससे आगे फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सोलर पैनल स्टोर सोलर एनर्जी ड्यूरिंग द सनी डेज। स्टोर्ड एनर्जी इज़ देन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट्स यूज़ हीट एंड लाइट एनर्जी टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स के लिए सन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि उनको अपनी खुराक तैयार करनी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और उस खुराक को तैयार करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए और लाइट चाहिए। द एनर्जी स्टोर्ड इन सन इज़ इनफ फॉर 6 बिलियन ईयर्स। हमें यहाँ पे अल्लाह ताला की हम किस किस नेमत को झुटलाएंगे। अगर ये सन है तो वो बताते हैं कि सन में इतनी एनर्जी है कि 6 बिलियन ईयर्स, इतना अरसा गुजर भी जाए तो सन की एनर्जी जो है वो फिर भी कम नहीं पड़ेगी। Air is also a powerful source of energy. Moving air is called wind. Moving air has energy which is known as wind energy. We sail ships, yachts and boats with this energy. Similarly, farmers use windmills to get underground water and for other purposes like grinding wheat to get flour. Nowadays, wind energy is used at a large scale to produce electricity. ये अगर आप पेज नंबर 29 पे देखेंगे तो ये आपको विंड मिल्स नज़र आ रही हैं। अब क्या होता है इससे कि फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर लेने के लिए, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं वीट की ताकि हम आटा हासिल कर सकें, फ्लोर हासिल कर सकें। और अब जो है विंड एनर्जी लार्ज स्केल पर यूज़ हो रही है, किस लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। फ्लोइंग वाटर, द एनर्जी ऑफ स्टोर्ड falling water is called hydropower. Nowadays, hydropower is used to produce electricity by building dams on rivers. आपने देखा होगा, आप कभी अगर आपको मौका मिला होगा डैम देखने का, तो उसमें क्या होता है, पानी इतने प्रेशर से नीचे आता है। अब वो फ्लोइंग वाटर जो है वो आगे टरबाइंस को चलाता है, उससे आगे जनरेटर वर्क करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। वुड, वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। वुड इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। वी यूज़ हीट एनर्जी फॉर मैनी पर्पजेज इन आवर डेली लाइफ। हीट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लेसेस वार्म, फॉर कुकिंग फूड, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। आगे बात करते हैं जी फॉसिल फ्यूल्स की। कोल और जो क्रूड ऑयल है इनको हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं, नेचुरल गैस भी। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स बरीड अंडरग्राउंड लॉन्ग टाइम अगो। फॉसिल फ्यूल्स आर अ ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मैनकाइंड। अब ये क्या है कि ये नेचुरल सोर्स है और हमें जो एनर्जी देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोल इज़ वन ऑफ द एंशियंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर बात करें तो एंशियंट जो है पिछला दौर जो है पास्ट की हम बात करें उसमें कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। फॉर सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग कोल फॉर हीटिंग, लाइटिंग एंड कुकिंग। कोल इज़ यूज फॉर रनिंग ट्रेन्स, शिप्स एंड फर्नेसेस इन लार्ज इंडस्ट्रीज। नाउ कोल इज़ बीइंग यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू। कोल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, रनिंग ट्रेन्स में, शिप्स में, और अब जो है कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है। Crude oil. We get many products from crude oil such as petrol, diesel, kerosene, etc. They are used as a source of energy for vehicles and lots of other activities. उसके बाद आ जाते हैं जी नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस इज़ कॉमनली यूज्ड, हमें पता है कुकिंग पर्पज़ में यूज़ होती है, और जब ठंड होती है तो हम इसको हीटर में नेचुरल गैस यूज़ हो रही है टू कीप आवर सेल्स वार्म। फॉर रनिंग फैक्ट्रीज एंड सम व्हीकल्स ऑल्सो यूज नेचुरल गैस। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।